आओ प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपका वचन अनमोल है पिता। आज हमें आपके वचन से सिखाओ ताकि हमारा जीवन बदल जाए पिता। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते सुन, स्वीकार कबूल कर, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम सीखने वाले मार्क का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय। थैंक यू फादर। मार्क का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय। थैंक यू फादर। वचन 21 से। रीड 21 से आगे। मरकुस उसका 5वां अध्याय, उसका 21 वचन से। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वे चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। आगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। बस यहाँ पर क्या लिखा है? एक कहानी है जो यीशु के साथ उन दिनों में हुआ था। यीशु जा रहे थे, भीड़ जा रही थी उनके पीछे पीछे, और एक पिताजी या एक बाप वहाँ पर आया, यीशु के चरणों पे गिरा और यीशु से पूछने लगा क्या कि मेरी जो बेटी है, बच्ची जो है मरने के हालात में है, मरने वाली है, आकर उसको सिर्फ छू लो, वो चंगी हो जाएगी। ठीक है। तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है, ये याईर नाम का व्यक्ति था। तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे घर आता हूँ चंगाई देने के लिए उस बच्ची को। ठीक है। यीशु मसीह हमेशा आपके विश्वास के हिसाब से आपसे काम करेंगे, आपके साथ काम करेंगे, है ना। क्योंकि एक बार एक बंदा आया उसके साथ और बोला यीशु मसीह को कि मेरा जो सेवक है वो घर पे बैठा है, बीमार है। ओके, घर पे बैठा बीमार है। तो यीशु मसीह ने कहा चलो मैं आता हूँ तुम्हारे घर पे। पर वो बंदे ने क्या कहा? यहाँ से ही एक शब्द बोल दो, बस वो वहाँ पर ठीक हो जाएगा, आपके विश्वास के हिसाब से, है ना। उसको घर नहीं लेना पड़ा, यीशु मसीह ने वहाँ से एक शब्द बोला, उसका सेवक जो है घर बैठे बैठे ठीक हो गया। समझ में आ गया? तो यीशु मसीह जो है आजकल युगान युग एक सा है। ओके। हम जो है, आप और हम सीमित है। कहाँ तक सीमित है? एक जगह तक। हमारी आवाज़ सीमित नहीं है, मतलब हम गांव में भी बात कर सकते हैं। हाँ, अभी चेहरा भी सीमित नहीं है क्योंकि हम चेहरा भी दिखा सकते हैं, उतना भी सीमित नहीं है। पर हम हर जगह पर नहीं मौजूद हो सकते। यीशु मसीह ही ऐसे है जो हर जगह पर एक समय पे भी मौजूद, उपस्थित है। आपके घर में, सबके घर में यीशु मसीह है वहाँ पे। डिस्टेंस या जगह या कुछ भी उसका लिमिटेशन या सीमा या हद नहीं है। आमीन। तो अगर आपको लगता है कि अब मेरे साथ कौन है, मेरे पास कौन है, कौन मुझे छू सकता है, यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद है। आपके अंधियारे में, आपके अकेलेपन में, आपके उदासी में यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद है। यीशु मसीह ने कहा है इस बंदे से क्या, मैं आता हूँ तुम्हारे घर पे। जाते जाते जब वो लोग जा रहे थे, इतना भीड़ था कि सब यीशु मसीह पे और उन पे सब गिर पड़ रहे थे। आपने कभी ऐसे भीड़ से अगर नहीं गए तो नाला सोपारा स्टेशन सुबह जाना, पता चलेगा भीड़ क्या होती है ना, है ना। या तो गिरोगे या तो गिर किसी और पे, है ना। तो इसलिए ट्रेन जब आता है सिर्फ खड़े हो जाओ, बस सब धक्का मार देंगे अंदर। जाने का है कि नहीं जाने का वो अलग बात है, पर जाएंगे अब अंदर, है ना। उसको भीड़ कहते हैं। तो यीशु मसीह और ये सब एकदम भीड़ से जा रहे थे, पर एक और घटना बीच में हो गया। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। एक ऐसी औरत थी उस ज़माने में ना,
आपको मालूम है ये सब, उस ज़माने में ना औरत का कोई इतना ऊंचा स्थान नहीं था, वो लोग बाहर नहीं आ सकते थे, उनको घर पे ही रहना पड़ता था, उनको घर में ही सब कुछ करना पड़ता था, आदमियों के सामने तो बिल्कुल नहीं आ सकते थे। किसी को कुछ मालूम है ऐसा कभी होता है गांव में? हाँ, इस ज़माने में भी होता है, गांव में होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो औरत को एक अलग स्थान दिया जाता है, तुम घर पे ही रहो, तुम अलग से ही रहो, तुम इधर ही रहो, और अगर तुम्हारे दूर रहो आदमियों से। तो ऐसे ही एक औरत वहाँ पर बैठी थी अपने घर में बैठी थी, पर सवाल ये उठता है किस हालत में बैठी थी, कैसी बैठी थी। देखिए, आपका जो हालत है ना, आप किसी को समझा नहीं सकते, आप किसी को बोल नहीं सकते। जितना भी बोलोगे, एक या तो आपके माँ को बोलेंगे, हाँ, या तो आपको दोस्त को बोलेंगे। पति से कभी बात नहीं की अपने हालत के बारे में, क्योंकि वो पति तो मेरे बातें सुनता ही नहीं है ना। पति ने कहा ना, कान दो खुले, है ना, बात इधर से जाती है उधर से। तो पति से कभी बात की अपने हालात के बारे में? अरे पति से क्या बात करो, पति को से बोलना पड़ता है राशन लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बस उतना ही बोलना पड़ता है ना। किसी से आप बात नहीं कर सकते हो। वो औरत जो है बहुत नामचीन या बहुत पैसे वाली थी। क्या थी? पैसे वाली थी, बहुत पैसा था उनके पास, पर उनके पास एक और चीज़ था, वो है बीमारी। आपको लगता है कि आपके पास अगर पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हो। बीमार भी होते तो क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे पास पैसा है। अगर पैसा नहीं है, डॉक्टर के पास जाएंगे क्या करेंगे? गर्म पानी पिएंगे ताकि सर्दी चला जाए, है ना, कुछ ऐसा करेंगे। अगर पैसा नहीं है, पैसे के दम पे आप डॉक्टर के पास जाते हो। कोई डॉक्टर आता है, बोलता है फ्री में आओ, लेके जाओ दवाई वगैरह। कोई है ऐसा बैठा है वहाँ पे? आपका इलाज करने वाला कोई उधर बैठा नहीं है। ये बैठी थी वहाँ पे, उसके पति ने, उसके माँ बाप ने, उसके सब रिश्ते वालों ने उसको छोड़ दिया। उसको क्या किया? छोड़ दिया। क्या हुआ? किसने दिया? उसके सब माँ बाप, उसके रिश्तेदारों ने उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? आप पूछोगे क्यों छोड़ा? अच्छा सवाल है। क्योंकि उसको एक बीमारी थी। वो बीमारी जो औरतों को कभी कभी आता है, पर वो बीमारी उसको कितने सालों से था? 12 साल। लहू बहने की बीमारी। आपको मालूम है, आप सबको मालूम है कि उस समय में जब आप उस हालत में रहते हो, आप कुछ इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हो। और अगर वो आपके साथ बहुत ज़्यादा होता है तो आप बस बेड से उठ नहीं सकते हो। कितने दिन का रहता है? कितने दिन का? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। ये औरत के साथ कितने साल तक हो रहा था? 12 साल से अगर लहू बहता है तो वो औरत का क्या हश्र हुआ था। और उस ज़माने में ये था कि अगर लहू बहने का बीमारी किसी औरत को है, या उन दिनों में वो औरत है, कोई भी आदमी नज़दीक नहीं जा सकता, ना उसका बेटा, ना उसका बाप, ना उसका पति, कोई भी उधर नहीं जाएगा, कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। उसको सोसाइटी या गांव के बाहर रहना पड़ता था, एकांत में कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। सब रिश्तेदारों ने छोड़ दिया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप ऐसे हालात में थे, ऐसे अवस्था में थे, जो आपने किसी पे भरोसा किया और उसी ने आपको छोड़ दिया और दगा? क्या है उसके पास उम्मीद? ये उम्मीद था कि डॉक्टर है भाई और मेरे पास पैसा है, तो मैं पैसे सब खर्च कर करके डॉक्टरों के पास जाऊं और बोलूं मेरा लहू बहने का बीमारी है, मुझे ठीक करो। इतना पैसा खर्च किया उसने, और उसका जो बॉडी का जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, वो और बढ़ गया। डॉक्टर को भी नहीं मालूम आपको कैसा ठीक करना है। आप सोच के देखो, आप इस हालत में क्या करते थे? कोई आपके पास नहीं आ रहा है, कोई आपके घर में नहीं आ रहा है, कोई पूछने को नहीं आ रहा है। 12 साल से आपके खुद के बच्चे, जिसको आपने जन्म दिया, वो भी आपका मुंह नहीं देखना चाहते हैं। आप क्या करते थे उस हालत में? आपके माँ बाप, जिसने आपको जन्म दिया, वो भी नहीं आएंगे आपके साथ। एक हद तक ही वो लोग रहते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। भाई तू जा, तू अकेले सह ले, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी ये मेल ड्रिवन सोसाइटी में जो आदमियों का, पुरुष से भरा हुआ है, ये औरत बाहर ही नहीं आ सकती है। ये करे तो क्या करे? क्योंकि बाहर आने वाली औरत अगर सोसाइटी में दिखे, उनको तो वेश्या कहते थे, वेश्या अगर दिखी तो। अब ये नाम रखे या बीमारी रखे, इनके ऊपर था। अब मैं क्या करूं?
आप ऐसे हालात में क्या करते थे? आपके पास ना कोई रिश्तेदार है, आपके पास ना पैसा बचा है आज, और आपके पास बीमारी ही बीमारी है। ऐसे अवस्था में आप कई बार आए हो कि डिप्रेशन में आए हो कि मेरा कोई नहीं है, किसके पास मैं जाऊं, रोऊं थोड़ा, किसके पास मैं अपना दुख दर्द बताऊं? कोई मिलता है क्या उस समय में? सबके फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया, बंद, कोई नहीं सुनने वाला है आपका। क्यों? क्यों कोई सुनता क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास उनका समस्या है भाई। आपको उस समस्या से कौन निकालेगा? आप अगर कुएं के अंदर हो, कुएं के अंदर वाला आदमी आपको निकाल सकता है क्या? नहीं। चलो हम एक दूसरे को निकालते, चलो नहीं, जो बाहर है वो ही निकाल सकता है। ये औरत ने, एक दिन ऐसा हुआ उसके साथ कि उसने सुना, सिर्फ सुना कि यीशु मसीह यहां से गुजर रहे। यीशु मसीह क्या कर रहे? यहां से गुजर रहे। तो उन्होंने सोचा चलो, यीशु मसीह के बारे में हमने सुना कि यीशु मसीह चंगा करता है, ओके, कि यीशु मसीह चंगा करता है। अब सवाल ये उठता है, एक तो मैं इस अवस्था में हूं, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती हूं, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती। आपको मालूम है क्या अवस्था रहता है, और 12 साल से तो क्या अवस्था, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ। भीड़ है वहाँ पे, सब मर्द है, और अछूत भी मानते थे, मतलब आप उसको छू भी नहीं सकती, मतलब वरना आप गंदे हो जाओगे, आपको 7 दिन रहना पड़ेगा बाहर, ऐसे औरत को अगर आपने छू लिया, है ना। तो ये सब अवस्था में वो बैठी थी वहाँ पे, वो बोलते गर्दी है। अगर यीशु मसीह अकेले भी जा रहे थे और वो जाती थी तो भी समझ में आता था, पूरा मर्दों का गर्दी, और ये अकेली बैठी है वहाँ पे, उसको कोई लेके जाने वाला भी नहीं है, ना तो बिस्तर में, ना तो स्ट्रेचर में, कोई भी उसको लेके जाने वाला भी नहीं है, कोई भी उसके लिए बोलने वाला भी नहीं है। यीशु मसीह, इधर भी कोई है, आके उसको जरा देख लो ना। उसका कोई नहीं था वो करने के लिए, जो कुछ करना था उसको करना था। आप आज, पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, आप इस अवस्था में हो कि आपके लिए कोई वो नहीं कर सकता है, जो करना है आपको करना है। क्या परिस्थिति है आपका वो पता नहीं है, आपको खुद पता है। आपको मालूम है कि आपके दिल में क्या परिस्थिति चल रहा है, और परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर कह रहे हैं आज निर्णय आपको लेना है कि आपको इसको बदलना है यार, और 12 साल आपको ऐसी परिस्थिति में रहना है। और वो अंदर की परिस्थिति को बाहर वाले कोई नहीं समझते, कोई नहीं आके आपको बोलने वाला है आपके साथ क्या हो रहा है भाई, मुझे बैठ के बताओ, कोई नहीं। स्पेशली आपके माँ बाप भी नहीं जिसने आपको जन्म दिया, और स्पेशली आपके बच्चे भी नहीं जिनको आपने जन्म दिया, कोई नहीं आएगा, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये औरत बैठी थी वहाँ पे, सुन लिया यीशु मसीह आ रहे, यीशु मसीह गर्दी में जा रहे थे। अभी यीशु मसीह जो है रब्बाई के जैसे, रब्बाई वहाँ पे हमारे अपने सर पे हमेशा वो ये पहनते थे, क्या बोलते हैं उसको, शॉल के जैसा, क्या बोलते हैं उसको, शॉल, शॉल के जैसा पहनते थे, ओके। और क्या पहनते थे उस ज़माने में? लंबा लंबा गाउन, जबड़ा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ चोगा, ठीक है, यही, हाँ, लंबा लंबा आदमी पहनते थे। अब सवाल ये उठता है, अगर मैं जाऊं भी इतने आदमियों के बीच में, मैं तो खड़ी नहीं हो सकती हूँ, मैं तो नीचे ही रहूंगी, पहचानूं कैसे कि यीशु इनमें से कौन है? समझ में आ रहा है आपको? इस औरत के लिए सब नकारात्मक चीज़ें थे, नहीं नहीं नहीं, एक तो तू ऐसी है, एक तो तेरा हश्र ऐसा है, एक तो तेरा कोई नहीं है, एक तो वो मर्द है सब वहाँ पे खड़े, एक तो वो गर्दी है, और एक तो वहाँ पर पहुँचने के बाद भी तुमको कैसा पता चलेगा कि यीशु है ये, इसको छू लिया। अगर किसी यहूदी को छू लिया गलती से, अगर गलती से किसी आदमी यहूदी को छू लिया और उसने देखा, मालूम है उसका अंजाम क्या था? पत्थराव, पत्थर मार के उसको ख़त्म कर देते थे। ऐसा होता है इस ज़माने में, इस ज़माने में तो नहीं, उस ज़माने में होता था। अगर किसी औरत ने आदमी को छुआ उन दिनों में तो पत्थर, स्टोन टू डेथ। आप पा भी नहीं सकते हो, शी कुड नॉट कम आउट, एवरीथिंग वाज नो नो नो। हमारे लिए क्या होता है, अगर कुछ मुश्किल लगता है तो हम छोड़ देते हैं, मुश्किल लगता है तो हम छोड़ते हैं, चलो इसके साथ जीना पड़ेगा करके जी लेते हैं, सह लेते हैं। जो आप सहोगे वो चलता जाएगा,
जितना आप सहते जाओगे वो चलता जाएगा आपके ज़िंदगी में, उसका कोई अंत नहीं रहने वाला। आपको निर्णय लेना पड़ेगा, एक दिन आपका पैर बस अब से ख़त्म, मैं नहीं सहने वाला हूँ, मुझे बदलाव चाहिए। वो थक गई, वो परेशान हो गई, वो बोला मेरा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, यहाँ पर बैठी बैठी मैं मर रही हूँ, 12 साल से मैं घुट घुट के मर रही हूँ, अकेले में मर रही हूँ, यहाँ पे कोई मेरा ख्याल नहीं रखने वाला है। भले ये हो कि मैं ट्राई करके मर जाऊँ तो भी चलेगा, मैं भले जाऊँ और अगर बाहर मेरा कुछ भी होने दो, अभी इससे ज़्यादा बुरा मेरे साथ हो क्या सकता है। देखिए, जब भी आपके पास दो ऑप्शन है ना, डू एंड डाई, डू एंड डाई मतलब करो या मरो, आप करते हो, हाँ या हाँ। जब भी आपके पास दो ऑप्शन है, डू एंड डाई, आप करते हो, आप मरते नहीं हो, मालूम है कि नहीं? थैंक यू। आप क्या करते थे अगर आप उस औरत के स्थान में रहते थे? किसी को बुलाते थे, भाई इधर आ, यीशु को बुलाना, यीशु को बुलाना, मुझे चंगाई चाहिए। कोई आएगा? पहला पत्थर तो वही मारेगा आपके ऊपर, मुझे कैसे बुला रहे? आप क्या करते थे? सोचो ज़रा। आप जो अब कर रहे हो ना, वो ही आप तब करते थे। आप बोलते जाने दो यीशु को, मेरा कौन है, कौन देखेगा मुझे, कौन लेके जाएगा वहाँ पे, कौन ये करेगा। आप सह लेते थे और 12 साल और मरते थे वैसे के वैसे। वही तो कर रहे हो आप। सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आप गुजर रहे हो ना, जिस हालात से आप गुजर रहे हो, सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका उपाय है, उसका उपाय है। किया क्या वो औरत ने? वो औरत ने सोचा चलो मेरे पास ये अब एक मौका है, मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। सब छोड़ छाड़ के, अपना शर्म हाया सब छोड़ छाड़ के, वो अपने आप को घिसते घिसते घुटने के पल गई भीड़ में। कमाल, चल नहीं सकती थी, वो चल नहीं सकती थी। कभी आप वो हालत में थे जो चल नहीं सकते थे? हाँ, घिस घिस के अपने आप को पत्थरी वो ज़मीन पे, क्योंकि उसको मालूम है अगर मेरे पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, वो ये है कि मैं यीशु तक पहुंचूं। अब पहुंची है भीड़ के बीच में। आपको मालूम है भीड़ कैसा रहता है? नाला सोपारा में स्टेशन के ऊपर थोड़ा लेट के दिखा दो, बस सुबह के वक्त लेट के दिखा दो, आपको पता चलेगा भीड़ कितना प्यारा होता है। पूरा मसाज करके चले जाए, है ना, है ना। आप जिंदा नहीं रहोगे। एक तो ये ऑलरेडी आधा मरी हुई है और वो भीड़ के बीच में जाएगी, वो भी आदमियों के भीड़ में। आदमी मालूम है कैसे है? मालूम है ना, हट्टे कट्टे एकदम आदमियों के भीड़ में इस हश्र में जाएगी और यीशु को छूने की कोशिश करेगी। सोचो, शी वॉज डेस्परेट। उसके पास ये लास्ट उपाय था, इसके पास और कुछ चारा नहीं था। देखिए, जब आपके पास और कोई चारा नहीं रहेगा तो ही आपको आपका मिरेकल मिलेगा, चमत्कार मिलेगा। जब तक आपके पास चारा है, ठीक है, ये डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, ये रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार है, ये मेरा पति है, मेरा ख्याल रखता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा जो है अच्छा है, हाँ, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ना मेरा बेटा मेरा ख्याल रखेगा, ये सब करोगे ना तो चमत्कार नहीं हो सकता आपकी ज़िंदगी में। जब सब उपाय ख़त्म, तभी आपके ज़िंदगी में चमत्कार होगा। एक दिन एक क्या बोलते हैं, मॉन्क, एक दिन एक मॉन्क, क्या बोलते हैं, साधु और उसके शिष्य जा रहे थे फॉरेस्ट में जा रहे थे। तो वो लोग थक गए थे, जंगल में जा रहे थे, थैंक यू, जंगल में जा रहे थे तो वो लोग थक गए थे। तो उन्होंने देखा एक झोपड़ी है वहाँ पे, गंदी सी एकदम, लाइक टूटी हुई एकदम झोपड़ी है वहाँ पे। तो उन्होंने सोचा चलो थोड़ा चाय पानी हो जाए, नाश्ता हो जाए, क्योंकि हम इतना थक गए जंगल में चल चल के। वो लोग गए अंदर तो देखा एक काकड़ी सा एक आदमी ऐसा आया, बोलो भाई क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला थोड़ा पानी मिलेगा, थोड़ा चाय मिलेगा। बोला हाँ ठीक है, आ जाओ करके। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बीवी जो है एकदम सुकड़ी सी, एकदम मतलब जैसे कि बहुत सालों से नहीं खाई, हाँ, आदमी भी सुकड़ा सा, और बच्चे तो एकदम ऐसे जैसे कि ग्रास हॉपर जैसा, मतलब एकदम पतले पतले, एकदम टिड्डी जैसे पतले पतले, एकदम मतलब शेप ही नहीं था, और एकदम गरीब थे। तो ये दो बैठे वहाँ पे और बोले भाई आप क्या करते हो, पैसे कमाने के लिए क्या करते हो? वो बोले कि हमारा पास एक गाय है। क्या है? गाय है। गाय दूध देती है, थोड़ा दूध हम पीते हैं सुबह और थोड़ा दूध हम बेचते हैं, उतना ही, बस वही हमारा गुजारा होता है। तो फिर बाद में वो लोग उस रात वहाँ पर सोए। सुबह उठे तो वो शिष्य ने पूछा, सुबह जब वो लोग निकल रहे थे, बोले हाँ बाय 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 करके निकल गए, थैंक यू। तो शिष्य ने ये गुरु से पूछा कि इनका हालात ऐसा क्यों है, मुझे बहुत तरस आ रहा है, क्या कुछ कर सकते क्या उनके लिए?
तो वो गुरु ने शिष्य से बोला एक चीज़ करो, आज जाके ना जो गाय है ना उसको जाके आप पहाड़ से फेंक दो, गायब कर दो वो गाय को। तो बोला क्या गुरु है कि क्या है तुम? वो गाय के वजह से वो लोग जिंदा है, अगर वो गाय को ही निकाल दिया वहां से तो ये लोग मर जाएंगे, इनका ऐसा कैसा कर सकते हैं? उनको बहुत डाउट हो गया अपने गुरु पे, ये तो गलत आदमी है भाई, इतने साल इनके साथ रहा, ये गलत निकला ये आदमी। फिर भी उसने कहा ठीक है तुम जाओ और वो गाय को निकाल दो वहाँ से। शिष्य था, शिष्य को तो मानना पड़ा, तो शिष्य ने क्या किया, रात के अंधेरे में जाके उस गाय को निकाल दिया वहाँ से और गायब करवा दिया। और फिर वो गया गुरु के पास और बोला अब से मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं निकल जा रहा हूँ। निकलता है वो, कई साल हो गए, वो एकदम रेस्टलेस, हर रात को सोचता था वो लोग मर गए रहेंगे, वो लोग मर गए रहेंगे, वो लोग मर गए रहेंगे, मेरे वजह से वो परेशान हो गया। तो फिर बाद में वो वापस से वो फॉरेस्ट में, जंगल में चला गया देखने के लिए कि क्या हुआ इन लोगों का। जाके देखा तो वहाँ पे पूरा बंगलो है, पूरा बना हुआ बंगलो, गाड़ी वगैरह सब है वहाँ पे। तो वो गया वो घर में, बोला यहाँ पे जो वो भिखारी वगैरह जो रहते थे यहाँ पे, जो आदमी औरत रहते थे पतले से एकदम, वो कहाँ गए, वो मर गए क्या? तो बोले अरे तुम वही हो ना जो वो गुरु के साथ आए थे, वो शिष्य? बोले हाँ। अरे हमको नहीं पहचाना, हम वही आदमी और औरत तो है। उतने हट्टे कट्टे और इतने सूट बूट में, अच्छे कपड़े में वगैरह, ये तो हैरान हो गया। ये तो बोला अरे बाप रे बाप, ऐसा कैसा हो सकता है? तो बोले अरे क्या मालूम, कोई तो आया था हमारे घर पे रात के अंधेरे में और हमारे गाय को चोरी करके लेकर गया। फिर दूसरा दिन जब हम उठे हमने देखा गाय नहीं है, तो हमने सोचा अब क्या करने का। तो झाड़ काट काट कर हमने लकड़ी बनाया, कुर्सी बनाया, फर्नीचर बनाया, सेल किया, बेचा, इतना हमारा बड़ा बिजनेस हो गया। समझ में आ रहा है? तो वो जो एक आपका उपाय है जिस पे आप जी रहे हो, जिस पे आप उम्मीद रखे हो, उसके वजह से आपका हालात ऐसा है, वो एक उपाय को निकाल दो आपकी ज़िंदगी में, आपके ज़िंदगी में चमत्कार होगा। आपके ज़िंदगी में क्या होगा? चमत्कार होगा। किसी भी मनुष्य पे, किसी भी हालात पर अपना भरोसा कभी मत रखना। वो छोड़ छाड़ के, उसके पास एक ही चीज़ था कि वो औरत थी, वो एक शर्म या वो एक हया कि मैं आदमी के सामने नहीं, वो छोड़ दिया उसने पीछे और बोला बस अब मैं सब छोड़ छाड़ के मैं जाऊंगी मेरे चमत्कार लेने के लिए। गई वो भीड़ में, आदमियों के बीच में, और क्या हुआ? क्या हुआ? वो आदमी जो थे वहां पर साफ साफ लिखा है वो लोग यीशु पे गिर रहे थे। आदमी गिर रहे थे, मतलब कितना नीचे, कितना प्रेशर आएगा अगर उतना भीड़ था। और उस औरत ने जाके कैसा भी करके यीशु के वस्त्र को, क्या वस्त्र, कपड़े को छू लिया। कोने को मतलब क्या? इतना, सिर्फ इतने छूने से उनको पता चला क्या? मैं चंगी हो चुकी हूं। तुरंत। पर इसमें यहाँ पर अगर स्टोरी खत्म होता था तो अच्छा रहता था। अरे औरत को चंगाई मिल गया, हुआ खुश, और वो चली जाएगी घर पे। यीशु रुके, यीशु बोले किसने मुझे छुआ? अभी ये सबसे वाला बड़ा कॉमेडी वाला सवाल है जो मैं हमेशा ट्रेन में देखता था। ट्रेन में ये धक्का क्यों मार रहा है? अरे भाई एक तो खड़े होने के लिए जगह नहीं है, धक्का क्यों मार रहा है, मतलब क्या बोल रहे हैं? हाँ धक्का नहीं मारो तो क्या मारो? हाँ तुमको एसी वाला कंपार्टमेंट चाहिए, जाओ ना फर्स्ट क्लास में। हाँ नहीं मेरे पे क्यों गिर रहा है? अरे पीछे वाला गिरा रहा है, मैं क्या करूँ? धक्का मारेगा ही ना। यीशु ने पूछा मुझे किसने छुआ? अभी यहाँ पे जो थे क्या बोलते उसको? शिष्य बोलते यीशु क्या सवाल है ये? हाँ सब गिर रहे आपके ऊपर और आप बोल रहे किसने छुआ मुझे? हाँ वो बोले नहीं, किसी ने विश्वास के साथ मुझे छुआ। समझ में आ रहा है? देखिए एक चीज मैं आपसे कहता हूं, प्रार्थना तो हर कोई करता है, विश्वास वाला प्रार्थना अलग है। विश्वास वाला प्रार्थना, यीशु आज मैं आया हूं आपसे मांगने के लिए, कुछ मुझे चाहिए, जब तक मैं ना मिले मैं यहां से नहीं जाने वाला हूं। विश्वास वाला प्रार्थना में जो दम है ना, यीशु को भी बड़ा मजा आता है। यीशु भी बोलता है अरे यार ये मेरी बेटी आई है, ये मेरा बेटा है, बस अब इनके लिए मैं ये कर दूं। विश्वास से ही आपको सब कुछ मिल सकता है। यीशु ने कहा नहीं, किसी ने मुझे। एक बात बताओ मुझे, आपको अगर ऐसा किसी ने छुआ ना तो आपको समझ में आता है हाँ किसी ने छुआ। अगर ये छुआ ऐसा तो आपको कैसे समझ में आएगा? कपड़ा, सिर्फ कपड़ा ऐसा,
आपका दुपट्टा ऐसा लहरा है और किसी ने दुपट्टा छू लिया, आपको पता चलेगा क्या? और फ़र्क पड़ेगा क्या? पर यीशु को मालूम था इसमें कुछ और बात है। विश्वास के छूने में कुछ और ही बात है कि थोड़ा सा भी आपका चमत्कार दे देगा आपको। थोड़ा सा भी, बिना विश्वास का आप घंटों घंटों तक प्रार्थना करो, कुछ नहीं होने वाला है। एक थोड़ा सा भी इतना विश्वास रखो, आपका चमत्कार पे चमत्कार होते जाएगा। हर दिन आपके जिंदगी में चमत्कार होगा। समझ में आया? आपको उस चीज के साथ सह के रहना नहीं पड़ेगा। आज के आज आप ठान लो, इतना छोटा सा विश्वास है मेरा यीशु, क्या कर सकते हो? यीशु बोले पूरा दुनिया को हिला सकता हो इतने छोटे से विश्वास। तैयार हो क्या इतना छोटा सा विश्वास दिखाने के लिए? यीशु रुक गए और यीशु मुड़ के बोले किसने मुझे छुआ? वो औरत डरते हुए कांपते, क्यों? क्योंकि वो औरत है। और दूसरा, आदमी को छूना तो दूर की बात है, वो एक रब्बाई को छुआ, मतलब शिक्षक को छुआ, गुरु को। और वो गुरु क्या है? अगर आपने साधारण आदमी को भी छुआ तो पथराव होती है, तो गुरु को छुआ तो मतलब क्या हो सकता है आपका हश्र? डरते कांपते हुए, पर उसने अंगीकार किया और उसने कहा मैंने छुआ। यीशु ने क्या किया मालूम है क्या? तू छू कैसे सकती मुझे? हाँ, तू तो औरत है, छुई कैसे मुझे? ऐसा बोला क्या? यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा नहीं किया। सबको लगता है चंगा किया, हाँ सब खुश है चंगा किया। तेरे विश्वास ने तुझे पूरा किया, परिपूर्ण किया। देखिए, उसको सिर्फ चंगाई चाहिए था, पर उसके रिश्तेदार, उसके सब पूरा, उसके दुनिया उजड़ चुका था। उसको चंगाई सिर्फ एक फैक्टर था उसके लाइफ का, बाकी उसके रिश्तेदारों के साथ भी उसका रिश्ता टूट गया था। अकेली थी 12 साल से, सब ये बाकी सब कौन संभालेगा? आप जाते हो इतने से विश्वास कुछ मांगने के लिए, आपको इतना सब कुछ मिल जाता है। समझ में आया? आपको ये सब के लिए नहीं मांगना पड़ता है। यीशु मसीह बोलता है ये मेरी बेटी आई है थोड़े से विश्वास के लिए, सिर्फ इसके लिए, मैं बाकी सब भी कर दूंगा उनके लिए। कम ऑन, बाकी सब भी सीधा होता है और आप शौक हो जाते हो, अरे मेरे जीवन में सिर्फ ये मांगा था, ये सब कहां से आ रहा है? वो यीशु का प्यार है, लाड़ प्यार है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? उनका प्यार ही ऐसा है। यीशु ने बोला नहीं कि तुम चंगे हो गए, यीशु ने बोला तुम परिपूर्ण हो गए। और एक शब्द ऐसा इस्तेमाल किया जो पूरे उसके दुनिया को बदल दिया। कौन सा शब्द है मालूम है क्या? जब वो मुड़े, उनके पास देखे, उन्होंने बोला मैंने छुआ। क्या बोले मालूम है क्या? ऐसे नहीं हे स्त्री, हे औरत, नहीं, उन्होंने कहा बेटी। क्या कहा? बेटी। जिनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है, यीशु एक रिश्ता बना देते हैं उनके साथ। बेटी, आज से मैं तेरा पिता हूँ, आज से तू मेरी बेटी है, आज से ये रिश्ता बस काफ़ी है। आपके रिश्तेदार आपके काम नहीं आएंगे, आपके पति, आपके पत्नी, आपके माँ, आपके बाप, आपके बच्चे काम नहीं आएंगे। यीशु आज कह रहे बस इतना सा विश्वास के साथ मेरे पास आओ। यीशु के मुंह से सुनना बेटी, आपको और कोई रिश्ता नहीं चाहिए उसके बाद। बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे पूरा किया। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। आपको मालूम है कितना बदल गया उसका जीवन? आपको मालूम है कितना बदल गया उसका जीवन? नहीं मालूम? नहीं मालूम? वो औरत जो अकेली थी वहाँ पे, वो औरत जिनका कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बात करने वाला नहीं था, जिनके ऊपर पथराव होने वाला था, 12 साल से उसका लहू बहने का बीमारी है, वो औरत के बारे में आज हम यहाँ पर नाला सोपारा में बात कर रहे हैं। पूरे दुनिया में उसी औरत का चर्चा होती है आज, जिनका कोई नहीं था, बाइबल में उसका नाम आया, बाइबल में उसके बारे में लिखा गया। उसके विश्वास ने ऐसा बड़ा चमत्कार और कार्य किया। वो अनजान थी, वो अकेली थी, वो मरने वाली थी। आप एक बार तो विश्वास का इस्तेमाल करो, आपके वजह से, आपके विश्वास के वजह से पूरे दुनिया में तहलका होने वाला है। डोंट थिंक दैट फेथ इज स्मॉल, फेथ इज वेरी बिग। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आप थोड़ा सा आपके बंद कमरे में विश्वास रखो, पूरे दुनिया में तहलका होने वाली है। पूरे दुनिया में उतना तो विश्वास रखो। एक चीज मैं कह रहा हूँ, पूरा उसका धन दौलत उसने सब बर्बाद किया, सब चीजों में। आपने भरोसा करके देख लिया ना लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं।
आपने भरोसा किया ना लोगों पे, क्या किए आपके साथ, क्या किए, धोखा दिए, छोड़ के जाते, जब टाइम आता है तभी छोड़ के जाते हैं, पर यीशु कभी छोड़ता नहीं। आज मैं कह रहा हूँ आपसे, जो हालात आप गुजर रहे हो, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप आंखें बंद करके सिर्फ यीशु को कहो, यीशु जैसे उस औरत ने विश्वास के साथ आपको छू लिया, आज मैं आपको छूना चाहती हूँ, मेरे जीवन को भी बदल के रख दो। इतना सुकून मिलेगा। ये जो आप गुजर रहे हो ना आज, कोई आपको देख नहीं सकता है, कोई हालात नहीं देख सकता है आपका, यीशु मौजूद है आपके घर के अंधेरे में। जब आप अकेले बैठे हो, जब आप अकेले रो रहे हो, जब आप अकेले बेबस होते जा रहे हो, यीशु आपके साथ वहाँ पर मौजूद है। कह रहे क्या, बेटी सिर्फ इस हालत को मैं सीधा नहीं करूँगा, तुम्हारे पूरे ज़िंदगी को सीधा करने के लिए मैं सक्षम हूँ। सवाल आपके ऊपर है, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। और फिर क्या हुआ, यीशु ने उसको चंगा किया। और फिर जायरस के घर से, वो किधर और जा रहे थे ना, किसी और को चंगा करने के लिए, वहाँ से कोई लोग आया, बोले क्या, तुम्हारी बेटी मर गई, अभी यीशु को बोलो मत आओ। जायरस के दिमाग में क्या आ गया, ये कौन है औरत, इसको पत्थर मारो यार, इसके वजह से मेरी बेटी मर गई है। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पे रुके, मेरी बेटी इसकी वजह से मरी नहीं। यीशु मसीह ने बोला डर मत। क्या बोले, डर मत। आप बोलो, अगर कोई मर गया तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि उसको ज़िंदा करो, हाँ, आप बोलोगे मर गया अभी छोड़ो, जाओ, डॉक्टर को बुलाओगे क्या, नहीं, गया ख़त्म, एम्बुलेंस को बुलाओगे। जब मेरे पापा वैसे देहांत उनका हो गया था, तभी हमने सिर्फ एम्बुलेंस को बुलाया था, और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमको मालूम है, क्योंकि मेरे मम्मी नर्स है, तो हमको मालूम है कि पापा का देहांत हो गया, चले गए। हम किसी को नहीं बोलेंगे आओ 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 करके, है ना। तो यीशु को बोले मत आओ अभी, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा जा। यीशु ने बोला तो डर मत, मैं आ रहा हूँ। यीशु मसीह गए उनके घर में, वापस सब रो रहे थे। आपको मालूम है, जब कोई मरता है तो सब रोते हैं, गिड़गिड़ा कर रोते हैं। कुछ ऐसे लोग भी रोते हैं जिनको मालूम भी नहीं है कौन मरा, फिर बाद में पूछते कौन मरा भाई, अच्छा ऐसा, फिर वो सब रोते, सब रोते। तो यीशु मसीह ने कहा क्या, रो मत, वो रो मत, वो मरी रही है, वो सो। आपके दिमाग में क्या आएगा, क्या आएगा आपके दिमाग में, सच में कॉमेडी कर रहे हैं, सोई है, हमको मालूम है, नस देखो, हमको मालूम है, हाँ, इतना तो हमको भी अक्ल है कि मरी हुई है, क्या बोल रहे हैं आप। यीशु मसीह ने बोला नहीं, वो सोई है। हाथ पकड़ के बेटी को उठाया, वो उठ गए, जिंदा हो गए। देखिए, आपका कैसा भी हश्र हो, अगर आपके हालात मर भी चुके हैं और आपको कोई उम्मीद भी नहीं है कि इसमें जान आ सकता है, यीशु मसीह कह रहा है डर मत, तू डर मत, तेरे नजरे से मुझ पे रखना, तू डर मत, मैं वो मरे हुए हालात को भी जिंदा कर दूंगा, मैं वो मरे हुए कोख में भी बच्चा लाऊंगा, मैं वो मरे हुए रिश्तों में भी जान डालूंगा, तू सिर्फ मुझ पे नजरें रखना। आपके मरे हुए उम्मीद पे भी यीशु मसीह बोलो मैं नया चीज डालूं। कम ऑन, परमेश्वर आपसे कह रहा, यहाँ पर जो आप आए हो आज, वो आप गलती से नहीं आए हो। यीशु मसीह चाहते थे कि आप ये सुने। आपको अगर अभी तक पता नहीं है कि आप ये क्यों सुन रहे हो ना, ये आने वाले हफ्ते में आपको पता चलेगा, और जब आप इसका इस्तेमाल करोगे ना, आप चमत्कार देखोगे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। यीशु मसीह उस औरत के जैसे हम ठान लेते हैं कि आपको छूने से हमारा जिंदगी बदल सकता है। आज वो भीड़ भाड़ में जाकर पिता परमेश्वर, कैसा भी हश्र हो, हम कुछ नहीं सोचेंगे, बेशर्म होके भी हम आएंगे आपके पास छूने के लिए आपके वस्त्र को, क्योंकि हमको मालूम है कि आपके पास ही चमत्कार है, आपके पास ही आशीष है। कोई डॉक्टर हमारे हालात ठीक नहीं कर सकता है, कोई रिश्तेदार नहीं कर सकता है, सिर्फ आप और आप ही। पिता, हम आपको छूना चाहते हैं एक बार, और आप हमारे जिंदगी को बदल के रख दो, नया जीवन दे दो, नया दान दे दो, नया जिंदगी दे दो हमें पिता। और हमको यह भी मालूम है यीशु मसीह की हमारे मरे हुए हालातों में भी आप जान डाल सकते हो। इसलिए आज हमारे सारे मरे हुए हालातों को आपके सामने लाते, हमारे हश्र को आपके सामने लाते हो, कहते हैं पिता यीशु मसीह दया कर और हमको वो चंगाई दे। Heal us in our relationships, in our body, in everything. हर क्षेत्र में हमें चंगाई चाहिए, हर क्षेत्र में हमें परिपूर्ण कर, क्योंकि हमारा आस, हमारा विश्वास, हमारा सब कुछ आप ही के ऊपर है। और हमको मालूम है कि आने वाले दिनों में हमारे पास सिर्फ गवाही और गवाही और गवाही रहेगा। यीशु मसीह के नाम में हम ऐलान करते पिता, यहाँ पर बैठे हर एक जन के जीवन में छुटकारा आ चुका है, क्योंकि आज उन्होंने आपके दामन को छू लिया है पिता।
आज उन्होंने आपके दामन को छू लिया है पिता, और उनका जीवन बदल चुका है पिता। और आप उनसे कह रहे, बेटी सुन, तू परिपूर्ण हो चुकी है, बेटी सुन, तू परिपूर्ण हो चुकी है, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ये असीम शक्ति के लिए, असीम शांति के लिए पिता। यीशु मसीह हमारे नजरें आपके ऊपर ही लगा रहे। धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते पिता, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम। आमेन।